आज हम बात करेंगे चीन की उस जबरदस्त मिलिट्री परेड की जिसने पूरी दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया है। असल में ये सिर्फ हथियारों का शो ऑफ नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा ऐलान था। उस परेड में चीन ने बहुत कुछ दिखाया, लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ एक नंबर से, 12। और यकीन मानिए, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। तो ये 12 है क्या? ये है चीन की नई DF-5C मिसाइल की असली ताकत। जरा सोचिए, एक अकेली मिसाइल जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा सकती है, और वो भी 12 अलग अलग न्यूक्लियर वेपन्स के साथ। और इसे पहली बार दुनिया के सामने लाया गया। और यही मिसाइल सबसे बड़ा सबूत है इस बात का कि दुनिया में पावर का जो बैलेंस है वो अब बदल रहा है। मतलब साफ है, चीन अब ये बात पूरी दुनिया को डंके की चोट पर बता रहा है। अच्छा, तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, हाल ही में चीन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार की 80वीं सालगिरह मनाई, और इस मौके पर थियानमेन स्क्वायर में एक जबरदस्त, मतलब अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड की। और ये सिर्फ कोई जश्न नहीं था, ये दुनिया को एक सीधा सीधा मैसेज देने का एक तरीका था। इस परेड का जो स्टार था वो तो थी ये DF-15C मिसाइल। इसकी रेंज पूरी दुनिया है। लेकिन ये अकेली चौंकाने वाली चीज नहीं थी जो उस दिन परेड में दिखाई गई, और भी बहुत कुछ था। तो समझिए, ये परेड सिर्फ नए नए हथियारों का कोई एग्जीबिशन नहीं था। नहीं, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि चीन अपनी दशकों पुरानी फॉरेन पॉलिसी को अब पूरी तरह से बदल रहा है। देखिए, दशकों तक चीन की एक पॉलिसी रही है, अपनी ताकत छिपाओ और सही वक्त का इंतजार करो। वो चुपचाप डेवलप करते रहे। लेकिन इस परेड के साथ उन्होंने पूरी दुनिया को एक नया मैसेज दिया है। अब अपनी ताकत दिखाओ, हमारा टाइम आ गया है, छिपाने का दौर खत्म। और अब चीन कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है जिसके बारे में दुनिया के बाकी देश अभी सिर्फ सोच ही रहे हैं। इसका सबसे कमाल का उदाहरण है लॉयल विंगमैन का कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि अब फाइटर जेट्स के साथ AI वाले ड्रोन भी जंग में साथ उड़ेंगे, बिना किसी पायलट के। ये ड्रोन ना सिर्फ पायलट की मदद करेंगे, बल्कि उनके लिए जो सबसे खतरनाक काम है वो भी करेंगे। मतलब एक तरह से पायलट के बॉडीगार्ड बनकर। अब परेड में जो नए हथियार दिखाए गए, उनमें से कई तो ऐसे लगे कि वो किसी एक खास देश को मैसेज देने के लिए ही बनाए गए हैं। और वो देश कौन है? जाहिर है, अमेरिका। परेड में एक पूरा सेक्शन ऐसी मिसाइलों का था जो समंदर में चलते फिरते एयरक्राफ्ट कैरियर्स को निशाना बना सकती हैं। और ये मिसाइलें इतनी तेज और इतनी खतरनाक हैं कि इनका एक ही मकसद है, दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी यानी अमेरिकी नेवी की बादशाहत को चैलेंज करना। तो इन हथियारों का सीधा सीधा संदेश क्या है? यही कि अगर ताइवान जैसे किसी रीजनल मामले में किसी भी बाहरी देश ने दखल देने की कोशिश की, तो उसे इसकी बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन ये परेड सिर्फ अमेरिका के लिए ही एक मैसेज नहीं थी। नहीं, चीन के पड़ोसियों के लिए भी इसमें एक बहुत बड़ी चेतावनी छिपी थी, और खासकर भारत के लिए। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये साफ साफ दिखाते हैं कि चीन अपने डिफेंस बजट पर भारत से 3 गुना से भी ज्यादा खर्च कर रहा है। और पैसे का यही पहाड़ जैसा फर्क अब दोनों देशों की मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी खाई बना रहा है। ये टेबल देखिए, एक तरफ चीन 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स और AI वाले ड्रोन्स पर काम कर रहा है, मतलब वो फ्यूचर की जंग की तैयारी कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ भारत अभी भी करंट जनरेशन की टेक्नोलॉजी के साथ ही स्ट्रगल कर रहा है। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो चीन के ग्लोबल मिलिट्री प्लान्स की क्या तस्वीर सामने आती है। आइए इसी को समझते हैं। एक जमाना था जब चीन को कॉपी कैट कहा जाता था, मतलब वो सिर्फ दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी की सस्ती नकलें बनाता था। लेकिन अब इस परेड ने यह साबित कर दिया है कि चीन अब कॉपी कैट नहीं, बल्कि एक इनोवेटर बन चुका है। वो खुद नई कटिंग एज और खतरनाक टेक्नोलॉजी बना रहा है, खासकर ड्रोन्स और मिसाइलों की फील्ड में। तो ये परेड सिर्फ अपने दुश्मनों को डराने के लिए नहीं थी, ये एक तरह से पूरी दुनिया के लिए एक सेल्स पिच भी थी, एक विज्ञापन था कि देखो, चीन अब हथियार बेचने वाला एक ग्लोबल हब बन गया है, और वो फ्यूचर की वॉरफेयर के लिए पूरी तरह से तैयार है। थियाननमेन स्क्वायर में जो कुछ दिखा, उसने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है। ग्लोबल पावर का बैलेंस अब हमेशा के लिए बदल चुका है। एक नई सुपर पावर ने अपनी ताकत दुनिया को दिखा दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया इस नई सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार है?